गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नारायण 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 नारायण। आज 12 सितंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में विलक्षण चिकित्सा शीर्षक है। आज के पृष्ठ का विलक्षण चिकित्सा। तो चिकित्सा होती है रोग की, तो रोग की चिकित्सा में विलक्षणता यहाँ आज क्या बताने जा रहे हैं कि ये रोग जो है ये भवरोग है, जिसकी चिकित्सा बताने जा रहे हैं मुक्ति स्कंद में। तो जो कवि नाम के 9 योगेश्वरों में से जो प्रश्न किया था निमि ने, एक एक प्रश्न एक एक योगेश्वर को, तो सबसे पहले कवि नाम के योगेश्वर ने जो राजा के प्रश्न के उत्तर में बात बताई, भव रोग की क्या चिकित्सा है। अपने रोग की चिकित्सा तो वैद्य डॉक्टर करेंगे, जो शरीर का या आधि या व्याधि शरीर को लेकर और आधि जो है मन को लेकर, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हो तो मन के रोग की चिकित्सा करते हैं। पर यहाँ जो भवरोग है उसकी चिकित्सा करने वाले सद्गुरु। तो आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि ये भवरोग भी विलक्षण है और इसकी चिकित्सा भी विलक्षण है। भवरोग विलक्षण कैसे है, तो वहाँ आदि शंकराचार्य ने कहा है कि कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य विचार एव। प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य जी ने 4 प्रश्न रखे और उन चारों का उत्तर स्वयं दिया। बहुत सारे प्रश्न है उसमें और उसका उत्तर भी भगवान शंकराचार्य जी ने दिया है। उनकी रचना है। तो गुरु कौन है? हितोपदेष्टा, जो हमारे हित का उपदेश करे। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है, उसी शिष्य कहेंगे। और तीसरा प्रश्न है को दीर्घ रोग, दीर्घ रोग क्या है। तो यहाँ पूछा जाएगा रोग के बारे में, तो कहेंगे कैंसर है या और कोई नाम ले लेंगे, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। और वहाँ उत्तर क्या दिया? दीर्घ रोग भव एव साधो। हे साधो, ये जो भवरोग है वो ही दीर्घ रोग है। क्यों? क्योंकि एक जन्म में समाप्त नहीं होता। अभी हम ये शरीर लिए बैठे हैं, मुक्त नहीं हुए, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। राजा भरत था, हरिण का शरीर मिला, फिर ब्राह्मण बालक बने। चलो अच्छा हुआ, ब्राह्मण बालक के रूप में मुक्त हो गए, जड़ भरत के रूप में। तो भव एव साधो, ये जो भवरोग है वो ही सबसे दीर्घ यानी लंबा रोग है। औषध क्या है? तस्य विचार एव। ये जो हम लोग कर रहे हैं सत्संग जो है वो ही इसकी चिकित्सा है। तो विलक्षण चिकित्सा में आज हम देखेंगे प्रसंग है मुक्ति स्कंद, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में से। तो परम पूज्य महाराज श्री ने एक एक श्लोक पर विस्तार में व्याख्या करी। काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, सिर्फ एक ही स्कंद पर। श्रीमद् भागवत महापुराण पर महाराज श्री के ग्रंथ हैं, 10वें स्कंद पर ग्रंथ है, 11 स्कंद पर जो महाराज श्री का प्रवचन हुआ वो मुक्ति स्कंद के नाम से अब 2 खंडों में है।
बहुत ही अद्भुत ग्रंथ। यहाँ आज के प्रसंग में कुरुक्षेत्र में जब 10वें स्कंद में वर्णन आया है कि बहुत बड़ा यज्ञ भी करवाया। वैसे तो सूर्य ग्रहण था तो सब लोग पहुँचे थे, भारत के धार्मिक जनता। उसमें द्वारका से भगवान भी गए थे पटरानियों के साथ, और उधर गोकुल वृंदावन से हमारे नंद बाबा वगैरह ये सब लोग पहुँचे थे, यशोदा और राधा, सब गोपिकाएं। तो उसका बड़ा विस्तार में वर्णन है। पर वहाँ मुख्य बात यह है कि बाद में वहाँ एक यज्ञ हुआ। यज्ञ के जजमान थे भगवान के पिताजी। उन्हीं का ये संकल्प था कि हम यज्ञ करवाना चाह रहे हैं। ऋषियों ने यज्ञ करवाया और अंत में वसुदेव जी को बताया, रहस्य बताया ऋषियों ने कि आपके जो ये पुत्र हैं, जिसको आप पुत्र मान रहे हैं, ये साक्षात भगवान हैं, ब्रह्म हैं। देखिए, भगवान का जब जन्म हुआ मथुरा में तो देवकी वसुदेव ने तो चतुर्भुज भगवान का यानी बालक का दर्शन किया। इन दोनों को तो पता था कि हमारा पुत्र भगवान है। नंद बाबा यशोदा को चतुर्भुज के दर्शन नहीं हुए थे, वो तो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते थे। परम पूज्य महाराज ने बड़े विस्तार में व्याख्या की है कि नंद बाबा यशोदा जिस प्रकार उस बालक को प्यार कर पाए, प्यार का अर्थ सिर्फ प्यार ही नहीं है। अगर वो गलती करता है तो देखिए माँ यशोदा ने उसे बांधा भी। अगर उसे पता होता कि ये भगवान है तो बात बनती ही नहीं बांधने वाली। तो इसलिए नंद बाबा यशोदा की जो भूमिका है भागवत महापुराण में और भी शास्त्रों में जो वर्णन है वो बहुत अद्भुत है। तो नंद बाबा को जब ये पता नहीं था, है ना, तो इनकी बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही नंद बाबा यशोदा का उद्धार हुआ। पर यहाँ वसुदेव जी भगवान के पिता, तो आप कहेंगे कि उनको तो दर्शन हो गया था, दर्शन हो गया था, पर भगवान की जो स्वजन मोहिनी माया है उसमें वे इस प्रकार करते हैं कि वो सब याद नहीं रहता कि ये साक्षात भगवान। तो भले वहाँ द्वारका से आए हुए हैं और यहाँ ऋषि लोग उनको बता रहे हैं कि आपके पुत्र भगवान हैं, ब्रह्म हैं। अगले दिन बलराम और कृष्ण प्रणाम करने आते हैं बड़े आश्चर्य के साथ। ये तो प्रणाम कर रहे हैं, पर पिता कह रहे हैं कि हमको ऋषियों ने बताया कि तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो। भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताजी, हम ही ब्रह्म नहीं हैं, आप भी ब्रह्म हैं। पर वहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान के उस वाक्य का कोई असर नहीं हुआ। एकादश स्कंद में आगे चल के, चूँकि नारद जी का आना जाना होता रहता था द्वारका में, तो वहाँ पर नारद जी को वसुदेव जी कह रहे हैं कि हमको अभी ज्ञान नहीं हुआ, आप कृपा करके हमको ज्ञान दीजिए। नारद जी को एक क्षण के लिए तो आश्चर्य हुआ कि भगवान के पिता और इनको ज्ञान नहीं, पर फिर समझ गए मन ही मन कि भगवान हमको श्रेय देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने नव योगेश्वर कथा सुनाई। तो भागवत का प्रसंग है, शुरू में ही है एकादश स्कंद के। आप देखेंगे श्लोक है 11-2-33, यानी एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। तो उन्होंने उपदेश किस माध्यम से दिया कि हे राजा, हे वसुदेव जी, आप सुनो कि राजा निमि के यहाँ नवयोगेश्वर जब आए थे तो वो जो सत्संग हुआ था, तो उसी का यहाँ वो एक मतलब छोटा सा अंश लिया गया है। एक श्लोक की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे और वहाँ विस्तार में है। तो उसका श्रवण करके और वसुदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सब कथानक इसलिए दिए जाते हैं कि हम भी जब पढ़ें
तो अगर हमारी पात्रता है, हमारी मोक्ष की इच्छा है, तो हमको भी उन कथाओं से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कब होगा? जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष उस प्रसंग की व्याख्या करेंगे। यहाँ स्वयं महाराज श्री उस प्रसंग की व्याख्या कर रहे हैं। राजा निमि ने सर्वप्रथम नवयोगेश्वरों से आत्यंतिक क्षेम संबंधी जिज्ञासा की। प्रथम प्रश्न ही उनका ऐसा था कि ये जो बार बार भवरोग में जन्म मरण का चक्र है, ये जो छूट नहीं रहा है, तो आत्यंतिक क्षेम यानी अब जो है मुक्ति प्राप्त हो जावे, मोक्ष हो जावे, अब किसी माँ के पेट में हमको न जाना पड़े। आत्यंतिक माने जिससे बढ़कर दूसरा कोई न होवे, क्षेम माने परम कल्याण। 9 में से कवि नाम के महात्मा ने कहा, क्या कहा? मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेः असदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीहि। हे राजन, भक्त जनों के हृदय से, कौन कह रहे हैं? नवयोगेश्वर। किसको कह रहे हैं? राजा निमि को। सुना कौन रहे हैं ये कथा? नारद जी। किसको सुना रहे हैं? वसुदेव जी को। तो नवयोगेश्वर ने वो जो प्रश्न पूछा गया राजा निमि के द्वारा, उसका उत्तर वहाँ कई श्लोकों में है, पर उसमें से एक श्लोक की व्याख्या आज के पृष्ठ में है। हे राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में आत्यंतिक क्षेम है। क्या उत्तर दिया? भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना। क्योंकि परमात्मा इस समय भी हमारे हृदय में ही है ना? तो हो क्या रहा है कि हमारी ये नित्य निरंतर उनके चरणों की उपासना नहीं हो पा रही, क्योंकि संसार में भी हम लगे पड़े। तो जब उनके चरणों की नित्य निरंतर उपासना होगी तो उसका फिर परिणाम क्या होगा? आत्यंतिक क्षेम। और इतना ही नहीं, सर्वथा भय शून्य है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आत्यंतिक क्षेम में होगा क्या, हमको प्राप्त क्या होगा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। जीते जी उसका जो परिणाम है वो बता रहे हैं। वो सर्वथा भय शून्य है। इसलिए ऐसे जो ईश्वर कोटि के संत होते हैं वे निर्भीक होते हैं। क्या भय उनको? भगवान उनको हर क्षण साथ में है। प्रहलाद जी को कहाँ भय था? क्या क्या किया गया उनके साथ? कोई भय नहीं। ऐसा मेरा निश्चित मत है। अच्छा, इस श्लोक में और भी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। देह गेह एवं तुच्छ असत पदार्थों में अहमता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, ऊपर तो वो बात बता दी कि ऐसा भक्त जिसके हृदय में भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना हो रही है, वो तो मुक्त हो जाएगा, भय से सर्वथा शून्य हो जाएगा। पर इस समय जब वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो क्या स्थिति है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। कवि योगेश्वर क्या कह रहे हैं? देह और गेह, शरीर और संसार एवं तुच्छ असत पदार्थों में, अब वही जो संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा अहमता और ममता बनी हुई है, तो इनसे हो क्या रहा है? चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है। उद्विग्न क्यों हो रही है? वो वस्तु है पर सुरक्षित नहीं, कोई भी चोर चोरी कर ले ना, डाकू आ जाए ले जाए, तो वस्तु है पर उद्विग्नता भी उसके साथ ही साथ है।
क्योंकि अहमता ममता जुड़ी हुई है शरीर के साथ में, शरीर हमारा छूट ना जाए, क्योंकि उसको हम मैं मान रहे हैं। उनका भय भी इस उपासना से पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। तो सर्वथा भय शून्य का अर्थ है कि वो जो उद्विग्नता थी वो भी समाप्त हो जाती है। अब परम पूज्य महाराज श्री इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। ये तो हो गया श्लोक और उसका अर्थ। व्याख्या में जो महाराज ने बताया है 70, 71, 72, 73, 74 5 पृष्ठों में है इसकी व्याख्या। उसको संक्षेप में इसलिए बहुत छोटे अक्षर कर दिए। सोमदत्त जी ने देखा कि पृष्ठ बहुत बड़ा है तो अक्षर छोटे कर दिए, ताकि नहीं तो फिर 2 पृष्ठों में देना पड़ता, तो 1 पृष्ठ में ही आ जाए। तो सब युक्तियां हैं आजकल। कभी किसी को बताना हो तो 1 रोग का कारण क्या है, 2 रोग का स्वरूप क्या है, 3 रोग की औषधि क्या है, तथा 4 रोग निवृत्ति का लक्षण क्या है। ये 4 बातें बतानी चाहिए। तो महात्मा कवि 4 बात बताते हैं। ये जो ऊपर श्लोक है उसमें ये जो कवि योगेश्वर हैं, ये जो महात्मा कवि हैं, ये सबसे पहले रोग का कारण क्या है, ये जो भवरोग है उसका कारण क्या है वो बता रहे हैं। उसकी थोड़ी वहाँ विस्तार में व्याख्या है, यहाँ उसको मुख्य मुख्य बातें हैं वो ले ली गई। रोग का कारण क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। संसार के जीव के रोग का कारण क्या है, यानी ये जो संसार रूपी जो रोग है जीव को जो लगा हुआ है उसका कारण क्या है। बोले असद आत्मा भावात, असत वस्तु में आत्मा भाव होना, यह कारण है। तो अब असत वस्तु में आत्मभाव होना, उसकी व्याख्या अगले वाक्य में। जो चीज है ही नहीं, एक अर्थ तो असत का हो जाएगा, है ही नहीं। कैसे महाराज? बंध्यापुत्र, खरगोश के सिंह, बंध्यापुत्र, भाई बंध्या को पुत्र होता ही नहीं है, वो वस्तु है ही नहीं। खरगोश के सिंह होते ही नहीं है। तो असत का एक अर्थ होता है कि वो वस्तु होवे ही नहीं, पर शास्त्रों में एक और भी अर्थ आया है कि दिखे तो सही पर होवे नहीं। राजस्थान में जाओ, है ना, आजकल तो कहते हैं कि सड़क पर भी टार की सड़क है, गाड़ी चल रही है, आगे पानी दिख रहा है नहीं वहाँ पानी। राजस्थान में तो लगता है कि पानी ही पानी है रेगिस्तान में, पर वहाँ है नहीं। तो असत का एक अर्थ ये भी है, यानी स्वप्न में हम देखते हैं, उठने के बाद पता लगता है कुछ नहीं था। तो दोनों अर्थ कर रहे हैं। एक अर्थ क्या है कि चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, ये अर्थ बहुत जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए तो अभी ये संसार सत्य है, तो इसलिए फिर दूसरा अर्थ करना पड़ रहा है अनुभव में आ रहा है, परंतु स्थायी नहीं है, मरने वाला है, धोखा देने वाला है, क्षण क्षण बदलता जा रहा है। ये हो गया संसार का स्वरूप। और हमारी मूर्खता आगे बता रहे हैं, उसी पर भरोसा करके, उसी को मैं मेरा मानकर, देह को मैं मान लिया और कुटुंबी जनों को अथवा संसार को मेरा मान लिया, उसी को मैं मेरा मानकर तुम बैठ गए मतलब अब मनुष्य जन्म मिला है, सत्संग से पता लगा में असलियत क्या है ना, कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है, आनंद में है। स्वामी जी बड़ा आगे बताएंगे महाराज श्री, रोग के स्वरूप में बड़ी चुटकी लेंगे, उसी में आप देखेंगे महात्मा लोग कैसे चुटकी लेते हैं। तो इसी को तुम मैं मेरा मानकर बैठ गए मतलब कोई प्रयास नहीं है कि इसका पता लगावें,
है ना, असलियत क्या है, कैसे ये महात्मा लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, वो वस्तु क्या हमें नहीं प्राप्त हो सकती? हो सकती है। और उसके लिए जो महात्मा ने साधना की है, तपस्या की है ना, वो तो करना पड़ेगा। तो मैं मेरा इसी को अगर मानकर बैठ गए, संसार को और देह को, तो दुख ही मिलेगा। यह जो परिच्छिन्न मतलब कटा पिटा, स्थूल सूक्ष्म कारण देह को, अर्थात शरीर मन आदि को, जिसे तुम मैं मेरा करके बैठे हुए हो, यह असत है। हम अपने को गोविंदानंद मान रहे हैं, शरीर को, मन को, बुद्धि को। तो ये क्या है? ये जो मान्यता है ये गलत है, असत है, माने दुष्ट है। दुष्ट है मतलब ये दुख देगी, ये मान्यता सुख नहीं देगी। इनका कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब चले जाएंगे, यही रोग का कारण है। तो असद आत्मा भावात, एक शब्द में बता दिया, असत में जो आत्मा भाव किए हुए बैठे हैं हम लोग, वही रोग का कारण है। बात खत्म हो गई। 4 बातें बतानी चाहिए, पहली बात बता दी गई। अब दूसरी बात सुनो, रोग का स्वरूप क्या है महाराज, वो भी बता दीजिए। यानी ये तो कारण हो गया ना, रोग का स्वरूप क्या है, अर्थात आपको तकलीफ क्या होती है। अब चुटकी ले रहे हैं महाराज से, बोले कि महाराज हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती, आप ही कहते रहते हो कि तकलीफ है तकलीफ है। हम तो मज़े से कमाते हैं, खाते हैं, भोगते हैं। अब आप जब कथा सुनाने लगते हैं तब यह सिद्ध करते हो कि हम बड़े दुखी हैं। तो हमको कभी कभी शंका हो जाती है कि हम सचमुच दुखी हैं क्या। ये है माया, इसी को कहते हैं माया। तो चुटकी लेकर जो बुद्धिमान है ना, वही इस पे विचार करेगा। और इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये। हजारों मनुष्य, हजारों में यानी असंख्य, तो उनमें कोई कोई सिद्धि यानी अंतःकरण हमारा शुद्ध होवे, हम इस मार्ग में आगे चलें, उसके लिए प्रयत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, उसमें जो अंतःकरण शुद्ध हो भी गया और फिर प्रयत्न कर रहे हैं कि अब हमको ये मुक्ति प्राप्त हो जाए। यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई बिरला मुझे तत्वतः जान पाता है। तो वो जो तत्वतः जान पाना है ना, उसी को ये कवि योग जो महात्मा हैं वो बताने जा रहे हैं। अभी रोग का स्वरूप सुन लीजिए। तो रोग का स्वरूप है उद्विग्न बुद्धि है, एक एक शब्द में बताया है। रोग का कारण क्या है? असदात्मा भावात। रोग का स्वरूप क्या है? उद्विग्न बुद्धि है। अब परम पूज्य महाराज श्री ये जो उद्विग्न बुद्धि क्या होती है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। मूल में विस्तार में व्याख्या है, यहाँ संक्षेप में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ले ली गई हैं। तुम्हारी बुद्धि में जो उद्वेग है, जैसे दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे किसी पागल आदमी को घर में बंद कर दो, अब वो क्या करेगा? वो बार बार उचक उचक कर देखे कि किस रास्ते से कूद पड़े। ये हो गया दृष्टांत। बड़ा मुश्किल होता है, पागलों का आगरा में इलाज होता है और भी जहाँ जहाँ इलाज होता है बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उद्विग्न बुद्धि को समझा रहे हैं महाराज। मानो उसको बंद भी कर दिया तो क्या करेगा, है ना, उधर खिड़की से देखेगा, इधर से निकल जाए, उधर से निकल जाए, दरवाज़ा कैसे भी खुल जाए, पूरी कोशिश करेगा। तो कह रहे हैं कि उचक उचक कर देखे कि किस रास्ते से कूद पड़े, यानी इसमें से छूटे। तो ये तो हो गया दृष्टांत। तो
ये दृष्टांत क्यों दिया, देखिए सुनिए। वैसे ही तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारी बुद्धि बंद है, वह कभी आँख के रास्ते, कभी नाक के रास्ते, कभी जीभ तो कभी कान के रास्ते बाहर भागना चाहती है। अगर घर में उसको सुख शांति होती, अगर इस बुद्धि को घर में सुख शांति होती, तो यह बाहर भागने के लिए हर समय उतावली क्यों रहती। तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है, यह रोग का स्वरूप है। एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे, तो अपना बैठे रहते थे बाहर, जो भी है उनका जप वगैरह उपांशु होगा, जो भी है, लोग तो देखते थे कि बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। अब आश्रम का मैनेजमेंट बदला, नए मैनेजर आए, तो पता लगाया भाई कितने लोग हैं, कितने का भोजन बनता है। तो उनको ये भी पता लगा कि वो महात्मा बैठता है, उसको भी भोजन दिया जाता है। पूछा मैनेजर ने, वो क्या करते हैं? वो करते कुछ नहीं है, बैठते हैं, बैठे रहते हैं। तो जब उनका तो भोजन, उनको दिया जाना भोजन, ये तो बहुत गलत है। लिस्ट बनाई, उसमें उनके भोजन पे क्रॉस कर दिया, कल से उनका भोजन बंद। महात्मा बैठे थे, भोजन आ जाता था, देखा कि भोजन आया नहीं, तो पूछा किसी से कि भाई आज क्या बात है? तो बताया कि ऐसे ऐसे आपका भोजन बंद कर दिया गया। बोले किसने बंद किया? कार्यालय में जाइए, नए मैनेजर ने बंद कर दिया। गए कार्यालय में, पूछा भाई भोजन क्यों बंद कर दिया हमारा? बोले आप करते क्या हो? आप बैठे ही तो रहते हो, आप बताइए आपको क्यों भोजन दिया जाए? महात्मा ने क्या कहा? महात्मा ने मैनेजर को कहा कि अच्छा हम बैठे रहते हैं, तुम बैठ के दिखा दो। हम बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तुम बैठ के दिखा दो। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अभी चलते हैं, है ना। आधा घंटा नहीं हुआ, मैनेजर ने कहा कि अखबार। बोले देखो मैं कभी अखबार पढ़ता हूँ? अखबार वगैरह कुछ नहीं। चुप लगा गए मैनेजर। अब 10-15 मिनट में तो इतनी उद्विग्नता हो गई, बैठ ना पाए, करे तो क्या करे, कैसे करे? बैठना है और कुछ नहीं करना, मोबाइल भी नहीं, तो महात्मा के पास मोबाइल भी नहीं, मोबाइल नहीं, अखबार नहीं, बैठे रहो। मैनेजर ने प्रणाम किया महात्मा जी को और रसोई घर में कहा कि इनको डबल थाली कल से। तो यह महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो बुद्धि बंद है, वह कभी आँख के रास्ते, कभी नाक के रास्ते, कभी जीभ तो कभी कान के रास्ते बाहर भागना चाहती है। अगर घर में उसको सुख शांति होती, तो ये बाहर भागने के लिए हर समय उतावली क्यों रहती? तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है, यह रोग का स्वरूप है। हर व्यक्ति को ये रोग लगा हुआ है इस समय, है ना। क्या संत, क्या महंत, है ना, और क्या सामान्य व्यक्ति, एक ही मोबाइल काफ़ी। अभी तो आचार्य जी ने बड़ी विचित्र बात सुनाई 2 दिन पहले प्रवचन में। बोले 3 साल की बच्ची को, उसको व्यसन, बच्चे को व्यसन लग गया मोबाइल का, और उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाया गया कि इसका इलाज करना पड़ेगा। 3 साल के बच्चे। बहुत 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 कठिन है। इसीलिए कलयुग है ना, तो 4,32,000 जो है, तो ये तो अभी प्रारंभ हुआ है और उसमें ये दशा है। उद्विग्न बुद्धि है हर एक व्यक्ति की, बैठ नहीं सकता। अगर शांति से तुम बैठ सकते होते, है ना, तो ये बाहर भागने के लिए हर समय उतावली क्यों रहती? तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है। और वो क्या कह रहा था महात्मा जी को? कह रहा था महाराज आपको हमको तो कोई तकलीफ है नहीं, क्यों? हम तो मज़े से कमाते हैं, खाते हैं, भोगते हैं,
भोगने का मतलब यही है। अब आप जब कथा सुनाने लगते हैं तब ये सिद्ध करते हो कि हम बड़े दुखी हैं, तब हमको कभी कभी शंका हो जाती है कि हम सचमुच दुखी हैं। तो ये भवरोग, ये विलक्षण चिकित्सा, यानी ये हमारा जो जन्म मरण का चक्र है उसके हमको क्या है, कोई परेशानी नहीं है। हो जाए बाद में जन्म, कोई भी हो जाए, कोई भी योनि मिल जाए, सब प्रकार का पाप कर्म कर रहे हैं, बहुत 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 मुश्किल है। इसीलिए एक बात और विलक्षण सुनाई हमारे आचार्य जी ने। वो कह रहे थे किसी को कि मैं किसी की नहीं सुनता। शुरू में व्यक्ति अपना जानता है कि भी हमको ज्ञान हो गया है, किसी की सुनने की क्या ज़रूरत है। तो किसी भक्त से बात हो रही थी, कोई माता जी थी, तो उनको कहा कि मैं किसी की नहीं सुनता। फिर वो 5-6 साल बाद माता जी मिली, तो माता जी को लगा कि अब तो आचार्य जी में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। यानी जैसे उनको देखा होगा पहले और फिर 6 साल बाद देखा, तो बोले कि अब तो आप में काफ़ी परिवर्तन आ गया। तो बोले हाँ, परिवर्तन आया है। क्यों? उसका कारण बताया। बोली पहले आपको याद होगा मैंने कहा था आपको कि मैं किसी की नहीं सुनता। अब मुझे ये अनुभव हुआ है कि सिर्फ मैं ही नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता। सिर्फ मैं किसी की नहीं सुनता ऐसी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति संसार में किसी की नहीं सुनता। ये है स्थिति, यही रोग है। इसलिए वहाँ कहा उसने कि आप लोग बताते हो कि दुखी हैं, तो हमको कभी कभी शंका हो जाती है कि हम सचमुच दुखी हैं क्या। हम कहाँ सुनते हैं, सुनते थोड़ी हैं। एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, अपने जो कर रहे हैं वही करेंगे। अब आइए जो अगले 2 पॉइंट हैं, रोग की औषधि क्या है सबसे महत्वपूर्ण, और औषधि समझो सेवन की जा रही है तो फिर रोग निवृत्ति का लक्षण क्या है। तो ये 2 बातें जो हैं उसको पढ़ लेते हैं। अब इसकी दवा क्या है, ये प्रश्न है। तो मूल श्लोक में क्या आया, बोले कि दवा है अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम। क्या अर्थ हुआ, माने हृदय में चलो और वहाँ जो अच्युत भगवान बैठे हुए हैं उनका जो चरणार विंद है उसकी उपासना करो, माने भगवत भाव में स्थित हो जाओ। कल बोले ना कि अच्छाई के कब आवेगी, अच्छाई आवेगी तब बुराई छूटेगी। तो ये उसमें स्थित हो जाएंगे तब फिर बुराई अपने आप छूट गई। अब वो जो है बुद्धि भागने का करती थी, अब बुद्धि को वहीं आनंद आ रहा है, अंदर ही अंदर। किसी की पराधीनता नहीं है, न मोबाइल की, न लोगों की, न है ना गप लगाने की, न टीवी की, किसी की पराधीनता नहीं है, न अखबार की। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं माने भगवत भाव में स्थित हो जाओ। तुम्हारे हृदय में जो कोमल कोमल रस सुगंधित असंग भगवत पदार बिंद है उनको पकड़ो। और ये वो जो रस है उसी की एक उपमा दे रहे हैं। जैसे औषधियों का रस निचोड़ कर लेते हैं, वैसे यहाँ पदाम्बुज का रस पान करो, यह रोग की दवा है। चलो कल्पना करो कि हम लोग उसमें लग गए हैं, कर रहे हैं। अब पता कैसे लगे कि उसका असर हुआ कि नहीं। चौथी चीज़ क्या है, रोग निवृत्ति का लक्षण क्या है। तो रोग निवृत्ति का अर्थ अब स्वस्थता आ गई, तो स्वस्थता का लक्षण क्या है। लक्षण यह है कि फिर कोई डर नहीं रहेगा। कोई डर नहीं रहेगा में मूल श्लोक में 2 बातें हैं, अकुतश्चित भयम और विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। तो उन दोनों शब्दों की व्याख्या महर्षि को करनी है। जो तुम इस उपासना को करोगे तो सर्वात्मना भय की निवृत्ति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रहेगा।
तो ये दो चीज़ें क्यों कही? महात्मा कवि ने अकुतश्चित भयम बत इतना ही कह देते, यानी किसी से कोई भय नहीं है। विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी ही, ये दूसरी बात और क्यों कहनी पड़ी? सुनो, पहली बात, किसी भी ओर से भय नहीं रहेगा, और दूसरी बात संपूर्ण रूप से भय की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि किसी भी ओर से भय नहीं रहेगा। कोई हिंसक पशु आ गया, अरे भाई हिंसक पशु है कौन? परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो वहाँ किसी से भी भय नहीं रहेगा। रोटीराम बाबा का सुनाते हैं गिरिशानंद जी महाराज, आ गया सिंह, शेर आ गया, तो जंगल में रहते थे, तो क्या बोले? मोटे थे, बोले अगर वहाँ से ऑर्डर आ गया है तो आ जाओ, बहुत मालताल है। अब वो शेर ने सुना नहीं सुना जो भी है, बेचारा लौट गया। तो किसी से डर नहीं, पहली बात, किसी भी ओर से भय नहीं रहेगा। और अब चूंकि वो रोग की निवृत्ति हो गई, तो मोक्ष यानी मुक्ति वाली जो स्थिति हो गई, उसको भी वहाँ संकेत कर दिया उसी श्लोक में। क्या? संपूर्ण रूप से भय की निवृत्ति हो जाती है। आत्यंतिक क्षेम पूछा था ना, अर्थात मोक्ष हो जाता है। यानी अब इसको फिर से किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार बुद्धि के पागलपने के रोग की निवृत्ति के लिए अच्युत के पादाम्बुज की उपासना ही वास्तव में आत्यंतिक क्षेम है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।